बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने बात करनी है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको थाने में बुलाता है तो आपको कौन सी एहतियातें करनी चाहिए। अक्सर औक़ात गली मोहल्ले में या किसी भी जगह पर कोई एक ऐसा बंदा होता है जो कि किसी भी बंदे के खिलाफ एफआईआर ना भी हो फिर भी उसको तंग करने के लिए थाने में बार बार जो है वो उसके खिलाफ शिकायतें करता है और उसको कहता है कि इसको बुलाएं और इसको तंग करें, उसको बिठाएं या उस पर तशद्दुद करें। इस तरह की कोई भी सूरत हाल अगर होती है तो इस सूरत हाल में अगर किसी बंदे के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, बगैर किसी वजह के पुलिस जो है वो किसी बंदे को बुलाती है और थाने में कैद कर देती है या बिठाती है या तशद्दुद करती है, तो उस हवाले से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 10 हमें कहता है कि कोई भी बंदा जो पाकिस्तानी है उसको उसकी मर्जी के बगैर आप किसी जगह पर कैद नहीं रख सकते। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करती है किसी बंदे को बगैर एफआईआर के तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अगर कानूनी तौर पर किसी बंदे के खिलाफ एफआईआर हुई है और पुलिस उस बंदे को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की यह जिम्मेदारी होती है अकॉर्डिंग टू लॉ कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर उस बंदे को मजिस्ट्रेट जो कि मुतलका थाने में है, जो उसके अंडर जो मुतलका थाना है, अगर वो उसमें अरेस्ट हुआ है तो फौरी तौर पर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे और अगर उनको रिमांड की जरूरत है तो वो रिमांड लें, वरना जुडिशियल हो जाता है बंदा और ये बताएगा कि किस एफआईआर में और किस जुर्म में उस बंदे को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मजिस्ट्रेट पे होता है कि वो इसको आजाद कर दे, उसको रिमांड पे भेज दे या जुडिशियल रिमांड दे दे। कोई भी किस्म हो सकती है। ये तो है कि अगर किसी बंदे के ऊपर एफआईआर हो गई है। अगर बगैर एफआईआर के किसी बंदे को गिरफ्तार किया जाता है, अक्सर चौधरी साहबान जो होते हैं मोहल्ले गलियों में या किसी गांव में, तो वो ऐसे ही थानेदारों को कह देते हैं जी फलां बंदे को जरा आप बुलाकर पूछताछ करें, क्योंकि आम आवाम को ये पता नहीं होता कि बगैर एफआईआर के, बगैर दरखास्त के कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी बंदे को बुला नहीं सकता। अगर बुलाता है तो वो अपने रजिस्टर्ड पे उस बंदे का नाम, पता और उसकी बुलाने की वजह लाजमी लिखेगा। आपको बताता चलूं कि तकरीबन 25 के करीब रजिस्टर्ड होते हैं पुलिस थाने में। उसमें एक रजिस्टर एक ऐसा भी होता है जिसे रोज नामचा कहते हैं। रोज नामचे का मतलब ये होता है कि उसमें अगर किसी बंदे को बुलाया है, किस पर्पस के लिए बुलाया है वो, और कितने बजे वो आया और कितने बजे वो गया, तमाम तर तफसीलात उस रजिस्टर रोज नामचा में लिखी जाएगी, जो कि हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। अक्सर औक़ात ऐसा नहीं किया जाता। कोई बंदा आता है, रोब दाब चाड़ते हैं उसके ऊपर और उसको वापस भेज देते हैं। अगर कोई बंदा जिसके ऊपर एफआईआर हो गई है और उसको इल्म है कि एफआईआर हो गई है, तो उसे चाहिए कि वो थाने में जाने की बजाय पहले मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हो, वहां से अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाए, उसके बाद रोब कार लेकर जो है वो थाने जाए और उनके जनाब पूछे उनसे, जनाब मैं हाजिर हो गया हूं, बताएं क्या काम है। वो कहेंगे जी फलां फलां एफआईआर में आप नामजद हैं, आपकी गिरफ्तारी के ऑर्डर हैं। उनको रोब कार दिखाएं कि जनाब मैं अपनी बेल पे हूं, मेरी बेल हो गई है, लिहाजा आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते।
तफ्तीश के लिए जब भी बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, या आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ये है पहली रेमेडी कि जब थाने से आप पहले आपको पता चल जाए कि आपके ऊपर FIR हुई है, तो अगर वो बंदा कोई बंदा इलीगल वो बुलाते हैं और उसको अरेस्ट कर देते हैं या उसको किसी और जगह पर कैद कर देते हैं, अगर किसी बंदे को बुलाकर ज़बरदस्ती कैद कर देते हैं तो हमारे पास उसको छुड़वाने के हवाले से 2 रेमेडीज़ मौजूद हैं। हम बंदे को छुड़वाने के लिए 491 CRPC के मुताबिक हम सेशन कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। सेशन कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के बाद वहां पर जो सेशन जज साहब हैं, वो अगर उनके इल्म में होगा तो वो फौरी तौर पर उस बंदे को छुड़वाने के लिए एक बेल्फ मुकर्रर करेंगे, जो कि अदालती एक पुलिस होती है। वो जाएंगे और उस बंदे को छुड़वा के लाएंगे और अदालत में पेश करेंगे। दूसरे नंबर पे 491 के तहत हम हाई कोर्ट में भी रिट दायर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और रेमेडी होती है हैबियस कॉर्पस। उसके तहत भी हम रिट पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं, और इलीगल डिटेंशन के हवाले से अगर कोई बंदा कैद है और पुलिस जो है वो इस हवाले से कोई भी FIR या कोई भी चीज़ नामजद जो है जिसमें वो नहीं दिखा रही, तो आप जो है वो हैबियस कॉर्पस के थ्रू रिट पिटीशन दायर करके उस बंदे को छुड़वा सकते हैं। इसके साथ जब ये ऑर्डर हो जाते हैं कि उस बंदे को रिहा किया जाए, तो पुलिस अगर नहीं मानती तो अगर आपको टिकाने का इल्म है या अदालती अमले को आप बताते हैं, वो जाकर उस बंदे को रिकवर करते हैं। अगर रिकवर हो जाए तो फौरी तौर पर उस बंदे को रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। एक और चीज जो सबसे ज्यादा अहम है कि अगर आप सेशन कोर्ट में दायर करते हैं, अपनी पिटीशन दायर करते हैं उस बंदे की इलीगल डिटेंशन के हवाले से, अक्सर औकात अदालती अमला और जो पुलिस रात होती है दोनों आपस में मिले होते हैं, तो फौरी तौर पर उस बंदे का ठिकाना बदल दिया जाता है। इसलिए जो सेशन कोर्ट में दायर करने का कोई फायदा नहीं होता, मगर हमने कानून के तहत चलना होता है। इस वाले से अगर जैसे हम चलते हैं वैसे वैसे जो है वो मराहल चलने हैं, क्योंकि अगर सेशन कोर्ट की बजाय आप डायरेक्ट जाते हैं तो वो फिर पहले फॉरम पर ही भेज देते हैं अक्सर का। तो पहले हमने सेशन कोर्ट में जाना है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट फॉरम हमारे पास आएगा। ये थे आज का लेक्चर। अगर इस वाले से अगर आपको कुछ सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लास्ट पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।